Good morning everyone, I'm Anju Siklani. Today I'm teaching you subject verb agreement rule number 17 and 18. What is rule number 17? When two subjects are joined by, beside, unlike, no less than, together with, rather than, as well as, and along with, the verb will be used according to the subject before these connectives. It means जब किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए हों और वो दोनों सब्जेक्ट इन सभी कनेक्टर्स से कनेक्ट हों, बिसाइड, अनलाइक, नो लेस देन, टुगेदर विद, रादर देन, एज वेल एज, एंड अलोंग विद, जब ये सभी कनेक्टर्स उन दो सब्जेक्ट को ज्वाइंट करते हों तो हम जो वर्ब यूज करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बिफोर दीज कनेक्टर्स। जहां पे भी ये कनेक्टर यूज किया गया होगा उससे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करते हैं। अगर वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है इन कनेक्टर से पहले तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिया है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर वॉज माई फ्रेंड बिसाइड्स मैनी पीपल। अब यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल आपके लिए लिए हैं बिसाइड्स का, राइट? बिसाइड से पहले किसकी बात की गई है? माई फ्रेंड की बात की गई है। मैनी पीपल की बात नहीं देखनी है आपने, मैनी पीपल को नहीं देखना है, आपने किसको देखना है? माई फ्रेंड को देखा आपने, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब है उसका यूज किया गया जो है वॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देयर वर मैनी पीपल बिसाइड माई फ्रेंड। यहाँ पर पहले क्या था? सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया, और यहाँ पर देखिए मैनी पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया है, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड्स अनलाइक माई कजन इज आर वेरी इंटेलिजेंट। अब इसमें देखिए अनलाइक दिया है यहाँ पर, मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे भी ये बताया है आपको कि जहाँ पर अनलाइक का यूज किया जाएगा वहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? इससे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करेंगे। अनलाइक दिया है और अनलाइक से पहले आपका क्या है? फ्रेंड्स है, और अनलाइक के बाद माई कजन है। माई कजन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और माई फ्रेंड्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको क्या कहा कि इन कनेक्टर से पहले जो भी सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आप कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? ऑब्वियसली आर का यूज किया जाएगा, इज का यूज नहीं होगा। क्या सेंटेंस होगा? माई फ्रेंड्स अनलाइक माई कजन आर वेरी इंटेलिजेंट, राइट? नेक्स्ट वन इज ही नो लेस देन, यू, इज और आर जो आपके ऑप्शंस हैं एट फॉल्ट। अब इसमें भी देखिए नो लेस देन का एग्जाम्पल है, राइट? नो लेस देन, अब नो लेस देन से पहले क्या है? ही की बात की गई है, तो आप कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे? ही के साथ आर का यूज तो होता नहीं है, किसका यूज होता है? इज का, तो इज द राइट ऑप्शन। आपने यू के अकॉर्डिंग आर नहीं यूज करना है। अगर इससे पहले यू होता, यू नो लेस देन ही, तो आप फिर आर का यूज करते, बट यहाँ पर क्या है? ही पहले है जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या बनेगा? ही नो लेस देन यू इज एट फॉल्ट। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप बच्चे क्या करेंगे? यू के साथ आर का यूज किया जाता है तो यहाँ पर आप आर ऑप्शन राइट करेंगे, बट नो, दैट इज रॉन्ग। आपने ये जो मैंने कनेक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं आपको ये याद कर लेने हैं, आपको अपने माइंड में रखने हैं कि जब भी इन कनेक्टर्स का यूज किया जाएगा, दो सब्जेक्ट को ज्वाइंट किया जाएगा इन कनेक्टर से, तो आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, राइट? नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर together with his ministers greets और greet, ये दो ऑप्शन हैं आपके। the press
कॉर्डियली। अब यहाँ पर देखिए टुगेदर विद का एग्जाम्पल लिया है मैंने, टुगेदर विद, और टुगेदर विद से पहले किसकी बात की गई है? द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके बाद किसकी बात की गई है? मिनिस्टर्स की बात की गई है, जो क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आपको किसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है? टुगेदर विद से पहले प्राइम मिनिस्टर की बात, जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या यूज करेंगे? ग्रीट्स का यूज करेंगे, ग्रीट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रीट्स क्या है? ग्रीट्स एक सिंगुलर वर्ब है। जब किसी भी वर्ब में एस और ई एस लगा दिया जाता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है, और जब किसी भी वर्ब में एस और ई एस का यूज नहीं होता है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद हिज मिनिस्टर्स ग्रीट द प्रेस cordially, right? Next one is the players as well as the captain want or wants to win. ये आपके पास दो ऑप्शन हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लेयर्स की बात की गई है, एज वेल एज का यूज किया गया है, राइट? एज वेल एज और एज वेल एज अगर कनेक्टर है और ये दो सब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहा है तो हमें किसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है? प्लेयर्स के अकॉर्डिंग। और प्लेयर्स के अकॉर्डिंग क्या यूज किया जाएगा? यहाँ पर वांट का यूज किया जाएगा, वांट्स का यूज नहीं होगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि क्यों यहाँ पर मैंने एस का यूज नहीं किया है और कहीं पर ग्रीट्स का यूज किया है, ग्रीट का यूज क्यों नहीं किया, वांट का यूज किया है, वांट्स का यूज क्यों नहीं किया गया है, तो इसकी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको ये डिटेल में बताया है कि जब भी हम किसी नाउन के साथ एस और ई एस का यूज करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, बट जब हम किसी वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। मीन्स जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, तो उसके साथ हम एस और ई एस का यूज करेंगे। और अगर सेंटेंस ऐसे होता हिज मिनिस्टर, मिनिस्टर्स पहले होते, मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स टुगेदर विद द प्राइम मिनिस्टर, तो हम किसका यूज करते? तो हम ग्रीट का यूज करते। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो मिनिस्टर्स होता, तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम विदाउट एस और ई एस का वर्ब यूज करते हैं, राइट? अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वीडियो है इसका, उसको जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको ये चीज डिटेल में बताई है। नेक्स्ट वन इज, इसमें भी देखिए द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन, क्या आएगा इसमें? प्लेयर्स की बात की गई है तो आप यहाँ पे वांट का यूज करेंगे, वांट्स का यूज नहीं करेंगे, राइट? नेक्स्ट वन इज द मैन विद ऑल द बर्ड्स लीव्स और लीव इन माई स्ट्रीट, किसकी बात की गई है? द मैन की, और यहाँ पर क्या है? विद का यूज किया गया, विद है यहाँ पर, और हम किसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे? द मैन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे, हम बर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। तो मैन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लीव्स का यूज करेंगे, वर्ब का लीव का यूज नहीं करेंगे, राइट? नेक्स्ट वन इज द पॉलिटिशियन along with the newsmen is or are expected shortly। अब इसमें देखिए द पॉलिटिशियन है, बीच में along with है, यहाँ पे along with भी आपको दिया है। द पॉलिटिशियन along with the newsman, newsman प्लूरल है, हमें इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, हम पॉलिटिशियन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। और क्या यूज होगा? द पॉलिटिशियन along with the newsman is का यूज किया जाएगा। आप न्यूज़मैन समझ के यहाँ पे आर का यूज नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे along with का यूज किया गया है, और इसमें आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो उससे पहले सब्जेक्ट यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे इज होगा, इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर along with a healthy diet play a crucial role in maintaining good health। अब इसमें देखिए किसकी बात की गई है? वाटर की बात की गई है। आप क्या यूज करेंगे? प्लेस का यूज किया जाएगा, प्ले का यूज नहीं होगा।
सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और मोस्टली बच्चे जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक यू का जो सेंटेंस था दिस वन, तो इस तरह से बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और वो गलत वर्ब का यूज कर लेते हैं। तो आपको ध्यान से ये सभी जितने भी कनेक्टर्स दिए हुए हैं आपको ये माइंड में रखने हैं और फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसके बाद अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको वीडियोस का बेनिफिट मिल रहा है और आपको लगता है कि वीडियोस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट रूल में। सो डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 क्या है कि अगर वन, ईच, नन, मैनी और मैनी किसी सेंटेंस में दिया है तो हम कैसे और क्या देखकर वर्ब का यूज करते हैं, यही हम इस रूल में सीखने वाले हैं। एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है फर्स्ट, वन ऑफ द मूवीज इज और आर कॉमेडी। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये पहले भी करवाया था कि जिस सेंटेंस में ऑफ का यूज किया जाए राइट और उसके बाद प्लूरल नाउन अगर आपको दिया है तो हम क्या करते हैं, तो हम वन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं क्योंकि ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हम एक ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो द मूवीज एक ऑब्जेक्ट है, हमें अपना सब्जेक्ट ढूंढना है। इस सेंटेंस में हमें अपना सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा वन है, सब्जेक्ट हमारा मूवीज नहीं है। तो हम किसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे, वन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या यूज होगा, इज। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी मूवीज में से एक मूवी कॉमेडी है। वन ऑफ द मूवीज इज कॉमेडी। अब नेक्स्ट सेंटेंस, अब मैंने आगे यूज किया है ईच। इसमें भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना होता है कि ऑफ से पहले आपको देखना है कि यहाँ पे किस चीज का यूज किया गया है, ईच। ईच मतलब प्रत्येक की बात की गई है। तो आपको यहाँ पे ईच दिया है, यहाँ पे ऑफ दिया है। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट नहीं यूज करते। सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है राइट। इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बताने के लिए मैं एक आपके लिए सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी। अगर अब मैं इस बात की जानकारी देती हूँ कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये वीडियो हमारी बहुत लेंथी हो जाएगी। आपका जो मोटिव है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर है, मैं अभी उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना चाहती हूँ। तो अभी आपको ये समझ लेना ज्यादा जरूरी है कि ऑफ एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट यूज नहीं होता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वन है और यहाँ पे ईच है। तो ईच क्या है, हर एक की बात की गई है, हम स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास हैज का यूज करेंगे, हैव का यूज नहीं करेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज अ टेक्स्ट बुक। यहाँ पे सपोज दैट अगर आपका एग्जाम्पल ऐसे होता, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, आई एम राइटिंग हियर, मैनी स्टूडेंट्स, many of students, many of the students in the class has or have a textbook। अब यहाँ पे देखिए ऑफ से पहले क्या है, किसकी बात की गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात की गई है। यहाँ पे वन था और यहाँ पे ईच था, तो आपने सिंगुलर वर्ब का यूज किया, यहाँ पे इज का यूज किया है और यहाँ पे हैज का यूज किया राइट। बट अगर सेंटेंस ऐसे होता, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव अ टेक्स्ट बुक, तो आप क्या करते, क्योंकि ऑफ से पहले मैनी का यूज किया गया है। मैनी संख्या में एक से अधिक को बोला जाता है राइट। मोर देन वन, मोर देन टू, मोर देन थ्री को मैनी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे 10 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, ऑफ से पहले मैनी की बात की गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात की गई है, तो हम किसका यूज करते, फिर हम यहाँ पर यूज करते हैव का। जैसे मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव अ टेक्स्ट बुक्स राइट।
फिर हम इस तरह से यूज करते हैं, पहले हमें ऑफ से पहले का सब्जेक्ट देखना है कि अगर वो सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, और अगर वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, जैसे यहाँ पे मैनी दिया है, तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मैंने पहले भी आपको ये रूल करवाया था, बट अभी आपको यही चीज समझानी थी मुझे कि ऑफ से पहले का आपने सब्जेक्ट देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का आप यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एक कंसेप्ट और है कि नन ऑफ द एप्पल्स इज और आर राइप। अब यहाँ पे देखिए नन का यूज किया गया है। नन के बाद अगर काउंटेबल नाउन यूज किया गया है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, और अगर नन के बाद अनकाउंटेबल नाउन दिया गया है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे नन ऑफ द एप्पल्स, यहाँ पे ये एप्पल्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। नन ऑफ द एप्पल्स, अब यहाँ पे काउंटेबल है तो आप क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, इज का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, नन ऑफ द फूड इज और आर वेस्टेड। अब ये फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। राइट, नेक्स्ट इज नन ऑफ वाटर इज आर नॉट गुड फॉर यू। अगर यहाँ पे वाटर बॉटल्स होता तो बॉटल काउंटेबल थी, फिर हम किस चीज का यूज करते, फिर हम आर का यूज करते, बट यहाँ पर सिर्फ वाटर का यूज किया गया है, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके अकॉर्डिंग आप इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। नन ऑफ वाटर इज नॉट गुड फॉर यू, इट मीन्स नन के साथ अगर काउंटेबल नाउन दिया है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, और अगर नन के बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज हुआ है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राइट, अब यहाँ पे देखिए मैनी स्टूडेंट और स्टूडेंट्स हैज हैव देयर नोटबुक। अब यहाँ पर भी देखिए मैनी की बात की गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की। मैनी क्या बताता है कि हम एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, मैनी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मैनी स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स आएगा। मैनी स्टूडेंट्स हैज नहीं होगा, हैव यूज किया जाएगा, हैव देयर नोटबुक्स। राइट, आई थिंक आपको वन, मैनी, ईच, नन, ये जो कंसेप्ट है आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक स्क्रीन पर आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए गए हैं। नेक्स्ट इज अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट और स्टूडेंट्स इज आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैनी यूज हुआ है, बट उससे पहले क्या हुआ, अ ग्रेट मैनी। ये इसका मतलब है संख्या में बहुत सारे स्टूडेंट्स। राइट, अ ग्रेट मैनी, स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स, इज का यूज नहीं होगा, आर का यूज किया जाएगा। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया जाता है कि यहाँ पे ए आ गया तो बच्चे कंफ्यूज होकर कहीं सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। बट इससे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या यूज किया गया है, मैनी स्टूडेंट और स्टूडेंट्स इज और आर ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट यूज हो गए या स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इज और आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर देखिए मैनी अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैनी अ स्टूडेंट हमें क्या बताता है, एक ग्रुप की बात करता है, बट मैनी अ स्टूडेंट्स को हम एक सिंगल एंटिटी की तरह यूज करते हैं, इसको हम प्लूरल नहीं मानेंगे। मैनी अ स्टूडेंट बात तो एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट की कर रहा है, बट हम इसको एक सिंगल एंटिटी की तरह, एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। मैनी अ स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट्स नहीं होगा, और इज का यूज किया जाएगा, आर का यूज नहीं होगा। इस सेंटेंस को ध्यान से देखना है। मैनी अ स्टूडेंट आएगा, मैनी अ स्टूडेंट्स नहीं होगा। और उसमें क्या था, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, वहाँ पे बहुत सारों की बात की गई, यहाँ पे एक की बात की गई, यहाँ वन की बात की गई, यहाँ किसी की भी बात नहीं की गई है। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात की गई है। इसमें भी मैनी अ ग्रेट मैनी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात की गई है, बट यहाँ पे मैनी अ स्टूडेंट रिफ्लेक्ट तो एक ग्रुप को करता है, बट हम इसको एक सिंगुलर एंटिटी की तरह यूज करते हैं। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को शेयर भी कीजिए और बेल बटन पे भी हिट कर दीजिए, और अपने इस चैनल जिसका नाम है गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में। टिल देन बाय।